गुब्बारे वाला सपना, कहानी का सारांश। ये कहानी एक छोटे बच्चे आर्यन के बारे में है जो गुब्बारे के माध्यम से आसमान में उड़ने का सपना देखता है। उसकी यात्रा में वह एक जादुई दुनिया का सामना करता है जहां वह नई मित्रता, साहस और खुद की ताकत को पहचानता है। आर्यन का सपना। आर्यन अपने कमरे में सो रहा है। उसकी दीवारों पर रंग बिरंगे गुब्बारे और तारे बने हुए हैं। चांद की हल्की रोशनी कमरे में आती है। गुब्बारे की खोज। आर्यन सुबह उठता है और पार्क में जाता है जहां बहुत सारे गुब्बारे बिक रहे होते हैं। वह अपने पसंदीदा लाल गुब्बारे को खरीदता है। उड़ान की शुरुआत। आर्यन गुब्बारे को पकड़कर झूलता है और अचानक महसूस करता है कि वह आसमान में उड़ रहा है। नीचे से उसका घर छोटा दिखता है। जादुई दुनिया में प्रवेश। आर्यन एक जादुई दुनिया में पहुंचता है जहां गुब्बारे अलग अलग रंग और आकार में हैं। वहां के जीव भी जादुई हैं। नए मित्रों से मिलना। आर्यन वहां कुछ जादुई जीवों से मिलता है जो उसे अपनी दुनिया के बारे में बताते हैं। उनके नाम हैं बबल, फ्लोट और रेनबो। साहस की चुनौती। बबल आर्यन को एक चुनौती देता है। उन्हें एक मुश्किल पहेली सुलझानी है जिससे उन्हें जादुई शक्ति मिलती है। समस्या का समाधान। आर्यन अपनी बुद्धिमत्ता से पहेली सुलझाता है। सभी जीव खुश होते हैं और उसे एक खास गुब्बारा देते हैं जो उसे वापस घर ले जाएगा। घर की वापसी। आर्यन उस गुब्बारे को पकड़कर आसमान में उड़ता है और धीरे धीरे अपने घर के पास पहुंचता है। वह अपने दोस्तों को अपनी कहानी बताने के लिए उत्सुक है। दोस्ती की शक्ति। आर्यन अपने दोस्तों को अपने अनुभव के बारे में बताता है। वह उन्हें बताता है कि साहस और मित्रता सबसे बड़ी ताकत है। गुब्बारे का जादू। आर्यन ने अपनी यात्रा से सीखा है कि सपने सच होते हैं यदि आप साहस और दोस्ती के साथ उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। समापन। कहानी समाप्त होती है जब आर्यन अपने नए दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर जाता है और उनके हाथ में एक गुब्बारा होता है। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताएं और लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राजा का जादुई रसोई घर। एक राजमहल का परिचय। राजा विक्रम का राजमहल एक भव्य और चमकदार जगह थी। महल के चारों ओर हरे भरे बाग, रंग बिरंगे फूल और चिड़ियों की चहचहाहट थी। राजा विक्रम हमेशा अपने राज्य के लोगों की भलाई के बारे में सोचते थे। रसोई घर का रहस्य। राजमहल की रसोई घर सबसे खास थी। कहते थे कि वहां एक जादुई बर्तन है जो किसी भी चीज को स्वादिष्ट बना देता है, लेकिन कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। राजकुमार की जिज्ञासा। राजकुमार आर्यन ने अपने दोस्तों से उस जादुई बर्तन के बारे में सुना। उसने तय किया कि वह इस बर्तन का रहस्य जानने के लिए उसे छुएगा। जादुई बर्तन का जादू। जब आर्यन ने बर्तन को छुआ तो वह अचानक चमकने लगा। बर्तन से अद्भुत खुशबू आने लगी और चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी फैल गई। पहले पकवान की तैयारी। आर्यन ने बर्तन में कुछ साधारण सामग्री डाली और कहा, मेरे लिए एक स्वादिष्ट खाना बना दो। चमत्कार हुआ और उसके सामने एक अद्भुत व्यंजन आया। 6. सभी का स्वाद लेना। आर्यन ने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें वो स्वादिष्ट खाना खाने को दिया। सभी ने उसकी तारीफ की और पूछा कि यह कैसे बना। रसोई घर में समस्या। कुछ दिनों बाद बर्तन ने अचानक काम करना बंद कर दिया। आर्यन और उसके दोस्त चिंतित हो गए कि अब वे क्या करेंगे। 8. जादुई जीव का आगमन। तभी एक छोटा जादुई जीव आया। उसने बताया कि बर्तन की शक्ति वापस लाने के लिए आर्यन को सच्ची दोस्ती और प्रेम से भरा खाना बनाना होगा। सच्चे प्रेम से पकवान। आर्यन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सच्चे दिल से खाना बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी सामग्रियों को मिलाया और प्यार से पकवान तैयार किया। 10. जादुई बर्तन की वापसी।
जैसे ही उन्होंने पकवान तैयार किया, बर्तन फिर से चमकने लगा और उस दिन का खाना सबसे स्वादिष्ट बना। राजकुमार का सबक। आर्यन ने सीखा कि असली जादू सच्ची मित्रता और प्यार में है। उसने तय किया कि वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करेगा। 12. सबके लिए खुशी। राजमहल में एक बड़ा समारोह रखा गया, जहां सभी ने मिलकर स्वादिष्ट खाना खाया और राजा विक्रम ने अपने बेटे की बहादुरी की तारीफ की। नया जादुई अनुभव। आर्यन और उसके दोस्तों ने फिर से जादुई बर्तन का इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन अब वे समझ गए थे कि यह सिर्फ एक बर्तन नहीं, बल्कि दोस्ती का प्रतीक था। एक नई शुरुआत। राजमहल में अब हर सप्ताह एक नया व्यंजन बनाया जाता था, जिससे सभी लोग एक साथ मिलकर खुशियां मनाते थे। आर्यन ने ये सब सिखाया कि जादू कभी खत्म नहीं होता जब तक दोस्ती कायम रहे। समापन। इस तरह राजा विक्रम के जादुई रसोईघर ने न केवल स्वादिष्ट खाने की बात कही, बल्कि सच्चे दोस्ती और प्यार की भी कहानी सुनाई। ये कहानी बच्चों को दोस्ती और सहयोग का महत्व सिखाती है। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताएं और लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राजा का जादुई रसोईघर। 1. राजमहल का परिचय। राजा विक्रम का राजमहल एक भव्य और चमकदार जगह थी। महल के चारों ओर हरे भरे बाग, रंग बिरंगे फूल और चिड़ियों की चहचहाहट थी। राजा विक्रम हमेशा अपने राज्य के लोगों की भलाई के बारे में सोचते थे। रसोईघर का रहस्य। राजमहल की रसोईघर सबसे खास थी। कहते थे कि वहां एक जादुई बर्तन है जो किसी भी चीज को स्वादिष्ट बना देता है, लेकिन कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। राजकुमार की जिज्ञासा। राजकुमार आर्यन ने अपने दोस्तों से उस जादुई बर्तन के बारे में सुना। उसने तय किया कि वह इस बर्तन का रहस्य जानने के लिए उसे छुएगा। जादुई बर्तन का जादू। जब आर्यन ने बर्तन को छुआ तो वह अचानक चमकने लगा। बर्तन से अद्भुत खुशबू आने लगी और चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी फैल गई। पहले पकवान की तैयारी। आर्यन ने बर्तन में कुछ साधारण सामग्री डाली और कहा, मेरे लिए एक स्वादिष्ट खाना बना दो। चमत्कार हुआ और उसके सामने एक अद्भुत व्यंजन आया। 6. सभी का स्वाद लेना। आर्यन ने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें वो स्वादिष्ट खाना खाने को दिया। सभी ने उसकी तारीफ की और पूछा कि यह कैसे बना। रसोई घर में समस्या। कुछ दिनों बाद बर्तन ने अचानक काम करना बंद कर दिया। आर्यन और उसके दोस्त चिंतित हो गए कि अब वे क्या करेंगे। 8. जादुई जीव का आगमन। तभी एक छोटा जादुई जीव आया। उसने बताया कि बर्तन की शक्ति वापस लाने के लिए आर्यन को सच्ची दोस्ती और प्रेम से भरा खाना बनाना होगा। सच्चे प्रेम से पकवान। आर्यन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सच्चे दिल से खाना बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी सामग्रियों को मिलाया और प्यार से पकवान तैयार किया। 10. जादुई बर्तन की वापसी। जैसे ही उन्होंने पकवान तैयार किया, बर्तन फिर से चमकने लगा और उस दिन का खाना सबसे स्वादिष्ट बना। राजकुमार का सबक। आर्यन ने सीखा कि असली जादू सच्ची मित्रता और प्यार में है। उसने तय किया कि वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करेगा। 12. सबके लिए खुशी। राजमहल में एक बड़ा समारोह रखा गया, जहां सभी ने मिलकर स्वादिष्ट खाना खाया और राजा विक्रम ने अपने बेटे की बहादुरी की तारीफ की। नया जादुई अनुभव। आर्यन और उसके दोस्तों ने फिर से जादुई बर्तन का इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन अब वे समझ गए थे कि यह सिर्फ एक बर्तन नहीं, बल्कि दोस्ती का प्रतीक था। एक नई शुरुआत। राजमहल में अब हर सप्ताह एक नया व्यंजन बनाया जाता था, जिससे सभी लोग एक साथ मिलकर खुशियां मनाते थे। आर्यन ने ये सब सिखाया कि जादू कभी खत्म नहीं होता जब तक दोस्ती कायम रहे। समापन। इस तरह राजा विक्रम के जादुई रसोईघर ने न केवल स्वादिष्ट खाने की बात कही, बल्कि सच्चे दोस्ती और प्यार की भी कहानी सुनाई। ये कहानी बच्चों को दोस्ती और सहयोग का महत्व सिखाती है। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताएं और लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।